जय हिंद दोस्तों। आज हम एक छोटा सा वीडियो जो कि 2 से 3 या हाईएस्ट 5 मिनट का हो सकता है, तो बिना कोई देरी किए हुए आइए हम डेली आप सबों के लिए जो हर एक एग्जाम में देखने के लिए मिलता है उससे संबंधित टॉपिक पे एक डेली ट्रिक से संबंधित जो आपका याद रखने का कुछ ट्रिक होगा, वो एक ट्रिक की क्लास के रूप में आप सबों के बीच एक डेली हम लेके आएंगे जिसका नाम रहेगा ट्रिकी क्लासेस। हाईएस्ट ये 5 मिनट का क्लास रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आप लोग याद करते होंगे प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है। प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है, उसी का हिंदी नाम होता है परजीवी। क्या होता है? परजीवी। जैसे आप याद करते होंगे विषाणु से होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला रोग, उसी तरह आप याद रखिएगा प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाला रोग हम लोग याद करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। तो याद रखिएगा इससे संबंधित मुख्यतः 5 बीमारी होते हैं, मुख्यतः 5 रोग होते हैं जो एग्जाम में बार बार देखने के लिए मिलता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाए हैं जिसका नाम है पापा। पापा समझ रहे होंगे, पिताजी जिसको कहते हैं। पापा काम पे सोते हैं, पापा काम पे सोते हैं, यानी पापा इस पूरे से एक रोग का नाम आएगा जिसका नाम होता है पायरिया। क्या नाम होता है? पायरिया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पायरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ऑप्शन में दांत भी रहता है, ऑप्शन में मसूड़ा भी रहता है। तो बहुत बच्चा उसका दांत टिक आउट करके आंसर आ जाता है, जो कि आंसर क्या है? गलत है। जो कि आंसर क्या है? गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा मसूड़ा। पायरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? मसूड़ा। पायरिया से कौन सा होता है? मसूड़ा। दांत कभी भी नहीं मारिएगा। अगला काम, पूरा पापा से एक बीमारी, पापा यानी पायरिया, पापा यानी पायरिया, पायरिया से कौन सा? मसूड़ा। दूसरा काम, क्या काम, पापा काम पे जाते हैं तो वहीं जाके सो जाते हैं, यही ट्रिक याद रखना है। तो पापा से पायरिया। काम, काम में को आकर से सिर्फ याद रखना है, को आकर से कालाजार। क्या होता है? कालाजार। और मो से होता है मलेरिया। का से कालाजार, मो से मलेरिया, का से कालाजार, मो से मलेरिया। और कालाजार से प्रभावित अंग होता है अस्थि मज्जा। क्या होता है? अस्थि मज्जा। जहां पर आरबीसी का निर्माण होता है ना, जहां पर आरबीसी का निर्माण होता है वह अंग का क्या नाम है? अस्थि मज्जा, बोन मेरो, बोन मेरो। तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और अस्थि मज्जा जो प्रभावित होता है कौन बीमारी से? कालाजार से। किससे होता है? कालाजार। कालाजार जो बीमारी होता है वह बालू मक्खी के काटने से होता है। किससे होता है? बालू मक्खी। और बालू का इंग्लिश होता है सैंड, यानी सैंड फ्लाई या बालू मक्खी से काटने से कौन सा रोग होता है? कालाजार। और कालाजार सैंड फ्लाई या बालू मक्खी के काटने से होता है। इसके लिए ट्रिक बताइए। का से कालाजार। अब मो से होता है मलेरिया। मो से क्या होता है? मलेरिया। मलेरिया जो प्रभावित करता है वह तिल्ली को या आरबीसी को, तिल्ली और आरबीसी को। तिल्ली वही तिल्ली जिसे हमारा शरीर का जितना भी ब्लड होता है वहीं पर जाके जमा होता है, अर्थात रक्त बैंक के रूप में। हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक है या रक्त बैंक है उसे हम लोग प्लीहा करते हैं या तिल्ली करते हैं या स्प्लीन करते हैं। तो हमारा जो ब्लड बैंक है, हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक कहलाता है, हमारे शरीर का जो ब्लड बैंक कहलाता है वह तिल्ली कहलाता है। और तिल्ली जो प्रभावित होता है वह किस बीमारी से होता है? तो बताइएगा मलेरिया से। किससे प्रभावित होता है? मलेरिया से, याद रखिएगा। और प्रतिवर्ष जो मलेरिया दिवस हम लोग मनाते हैं, प्रतिवर्ष जो मलेरिया दिवस हम लोग मनाते हैं 25 अप्रैल को। कितना अप्रैल को? 25 अप्रैल को। आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा कि प्रत्येक वर्ष जो मलेरिया दिवस मनाते हैं उनको खत्म करने के लिए जो मलेरिया दिवस मनाते हैं कितना तारीख को? 25 अप्रैल। अब आइए आगे। पापा हो गया, काम हो गया, काम से 2 बीमारी निकाले, पापा से 1 बीमारी निकाले, टोटल 3 बीमारी हो चुका है। चौथा बीमारी, चौथा बीमारी पोमे का पे से हो गया पेचिस। क्या हो गया? पेचिस। पे से क्या हो गया? पेचिस। अब पेचिस किसको प्रभावित करता है? आंत को। किसको प्रभावित करता है? आंत को। पेचिस किसको प्रभावित करता है? आंत को। और सोते, सोते हैं तो है को छोड़ देना, है से कुछ नहीं होता है।
सोते, सोते का मतलब होता है सोने की बीमारी। कौन सी बीमारी? सोने की बीमारी। इसमें भी एक मक्खी काट लेता है जिसका नाम है सीसी मक्खी। क्या नाम है? सीसी मक्खी। क्या नाम है? सीसी मक्खी। तो सीसी मक्खी के काटने से सोने की बीमारी होता है जो प्रभावित करता है किसे? तो भाई मस्तिष्क को। किसे प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। तो आइए एक बार रिकॉल जल्दी से करते हैं। तो प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाला रोग है पापा काम पे सोते हैं। पापा से एक बीमारी निकाले, पैरिया। क्या निकाले? पैरिया। किसको प्रभावित किया? मसूरा को। दूसरा काम, काम में दो बीमारी निकाले, का से कालाजार, का से कालाजार, मुंह से मलेरिया। मलेरिया किसको प्रभावित करता है? तिल्ली को। मलेरिया दिवस भी मनाते हैं, हाँ, कितना तारीख को? 25 अप्रैल को। और कालाजार किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। और कालाजार जो होता है वह आरबीसी वहां पर उत्पन्न होता है। उसके बाद पेचिस, पेचिस किसको प्रभावित? आंत को। किसको प्रभावित करता है? आंत को। और सोते, सोते में सोने की बीमारी। किसको प्रभावित करता है? सोने की बीमारी। किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। कौन मक्खी काटने से? तो भाई सीसी मक्खी काटने से। तो दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। यह एग्जाम में पूछने का तरीका आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा निम्न में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो आप यह 5 को याद रखिएगा और आपका पक्का क्वेश्चन सही होगा। आपका ऑप्शन छांटने में ये बहुत हद तक कामयाब होगा। तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, पापा काम पे सोते हैं, और आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। आप जरूर एग्जाम में बनाकर इस क्वेश्चन को आइएगा और सबसे अलग रहिएगा और आपका रिजल्ट होगा। धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए बने रहिएगा।